यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खारा आज जोधपुर प्रवास पर है, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने आमजन से मुलाकात की और अधिकारियों के साथ चर्चा की। बारिश के बाद बदहाल सड़कों पर बात करते हुए कहा कि सड़कों की स्थिति खराब है। ये सही बात है। गत वर्ष और इस वर्ष राजस्थान में मानसून मेहरबान रहा है। सर्वाधिक बारिश राजस्थान में हुई है। जोधपुर में भी अच्छी बारिश हुई है। बरसात के मौसम में बहुत जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। एक बार तात्कालिक रूप से खड्डे भरने के निर्देश सभी निकायों को दे दिए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी अपने अधिकारियों को संबंध में निर्देशित कर दिया है। बरसात का मौसम निकलने के बाद इनकी व्यापक रूप से मरम्मत का काम होगा। जहां नवनिर्माण की आवश्यकता होगी वहां नया निर्माण करवाया जाएगा। निकाय चुनाव पर बोलते हुए खर्रा ने कहा कि हमारे 312 नगर निकाय है। 312 निकायों में से 5 निकाय ऐसे हैं जिनके प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण हमने वार्डों का परिसीमन की अधिसूचना जारी करने में अभी असमर्थ है। उसमें भी मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने ये निर्णय ले लिया है कि तैयारी रखे, अगर न्यायालय खारिज करता है तो अपने हिसाब से वार्ड जो पुनर्सीमन करके प्रस्ताव तैयार हो उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, वरना न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसके मुताबिक तुरंत नए सिरे से पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव तैयार करके उनका नोटिफिकेशन हो जाए। इस 312 निकायों में से 307 का काम पूर्ण हो चुका है। जल्दी हम उनका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उसके बाद हम निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वह मतदाता सूची बनाने का काम शुरू करे। उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर तक मतदाता सूची का काम पूरा हो जाएगा। मतदाता सूची बनने के बाद सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वह दिसंबर माह में अपनी सुविधा के अनुसार एक राज्य एक चुनाव के अंतर्गत अगर संभव हो तो चुनाव करवा दे। अगर उनके पास किसी प्रकार की मैन पावर की या अन्य कोई दिक्कत हो तो तिथिया में 312 के चुनाव एक साथ करवाने की प्रक्रिया शुरू करे। निकायों के दिन आने वाली स्कूलों की जर्जर हालत पर बोलते हुए खर्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया है और सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 5 दिन में केवल विद्यालय नहीं, आंगनबाड़ी, पटवार घर, उप स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी सरकारी भवन हो, सबका निरीक्षण होकर सुरक्षा निश्चित हो। अगर कोई भवन झज्जर पाया जाता है तो उसकी मरम्मत होने योग्य है तो मरम्मत करवाई जाए, और मरम्मत नहीं हो और बहुत ज्यादा जर्जर हो तो विद्यालय का भवन हो तो विद्यालय का अवकाश घोषित करना पड़े तो अवकाश घोषित किया जाए और सुरक्षित स्थान पर विद्यालय संचालित किया जाए। राजस्थान के सभी निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने अपने गत वर्ष के बजट में 250 करोड़ रुपए का सरकारी भवनों की मरम्मत का बजट रखा था और इस बजट में भी 375 करोड़ का प्रावधान सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए रखा गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक स्थानीय निधि को से 20% तक राशि सरकारी विद्यालयों की मरम्मत के लिए अधिकृत किया गया है। अब विधायक सभी भवनों की रिपेयर करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के हर भवन की हर साल सुरक्षा जांच हो, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयारी की गई है। यूथ कांग्रेस जोधपुर देहात के अध्यक्ष पुखराज दिवराया ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के गांव में विद्यालय की छत गिरने को लेकर हमने मांग रखी है। जो हाल ही में झालावाड़ में जो विद्यालय में जो हादसा हुआ उसमें कई बच्चों की जान गई और कई बच्चे आज भी दुर्घटना में ग्रस्त हैं और अस्पतालों में भर्ती है। सावन माह के तीसरे सोमवार को शिवालय में रुद्राभिषेक व पूजा अर्चना की गई। समस्त सरगरा नवयुवक ज्ञाति सभा जोधपुर के रविवार को पहली बार हुए चुनावों में महेश सरगरा ने 483 वोट से जीत हासिल की है। महेश को 1299 मत मिले, जबकि अन्य उम्मीदवार डा सुरेश सागर को 815 मत से ही संतोष करना पड़ा। अध्यक्ष पद पर 45 नोटा व 172 मत खारिज हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर आर.डी. सागर ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार को विजयी घोषित किया गया। उन्होंने हितेश सागर को 719 वोटों से हराया। देवेंद्र को 1439 व हितेश को 720 वोट मिले। इस पद पर 58 नोटा व 132 मत खारिज हुए। सचिव पद पर हरीश ने मनोज भाटी को पराजित किया। हरीश ने 1578 व मनोज को 620 वोट मिले। हरीश को 958 मतों से विजयी घोषित किया गया। वहीं 49 नोटा व 85 वोट खारिज हुए। कोषाध्यक्ष पद पर अनिल सागर ने प्रेम प्रकाश भाटी को एक तरफा हराया। अनिल को 1366 व भाटी को 826 वोट मिले। 68 नोटा व 73 वोट खारिज हुए। इससे पूर्व रिक्तियां ब्रूजी चौराहा स्थित D6 मतदान केंद्र पर सुबह से ही समाज के लोगों को उत्साह देखते ही बना। सुबह 8 बजे से लेकर सायं 5 बजे मतदान के बाद मतगणना शुरू हुई। देर शाम 5वें चरण की मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए।
परिणाम के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने माल्यार्पण व जोरदार नारेबाजी कर जुलूस निकाला। गौरतलब है कि महिला उपाध्यक्ष के पद पर श्रीमती मीना पंवार पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। हाल ही में पदस्थापित डीसीपी ईस्ट अमित जैन सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन जोधपुर जिला इकाई द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्ष राजेंद्र राठी के नेतृत्व में फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें वैश्य गौरव सम्मान प्रदान कर अभिनंदन किया। इस दौरान जैन ने संगठन की गतिविधियों, देश विदेश में उपस्थिति और समाजहित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, भयमुक्त वातावरण बनाना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने वैश्य समाज के युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु हर संभव मार्गदर्शन और सहयोग का आश्वासन दिया। महासचिव आनंद प्रकाश गुप्ता ने धन्यवाद देते हुए कहा कि वैश्य समाज प्रशासन को पूर्ण सहयोग देगा और जैन के मार्गदर्शन में युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग जैसे आयोजन किए जाएंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।